हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीन फ्रॉम टेक्निकल ट्यूटोरियल पॉइंट। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज जो हमारा सब्जेक्ट है प्लांट मेंटेनेंस एंड मटेरियल हैंडलिंग। इसके एमसीक्यू हम कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट है इसमें टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या होता है? टेस्टिंग इज़ द प्रोसेस विच इज़ यूज टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ एन आइटम। टेस्टिंग परफॉर्मेंस चेक करने के काम में आती है। रिपेयर आपकी क्या काम करने के काम में आती है? विच इज़ यूज फॉर रिस्टोरिंग द मशीन टू गुड वर्किंग कंडीशन आफ्टर डैमेज और वियर। नेक्स्ट है आपका मेंटेनेंस। मेंटेनेंस किस लिए काम में आती है? करेक्टिंग द आइटम इन एडिशन टू दी टेस्टिंग एक्टिविटीज़, ताकि उसकी जो आपकी मेंटेनेंस इज़ द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग द आइटम। आइटम को करेक्ट करने के लिए मेंटेनेंस ज़रूरत होती है। बीटी कर्व की फुल फॉर्म पूछ सकता है। बीटी कर्व की फुल फॉर्म होती है बार टब कर्व। ये आपका ट्रू लाइफ ऑफ मशीनरी बताता है, बीटी कर्व। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डायल गेज। डायल गेज आपको पता है अलाइनमेंट, एंगल वगैरह मेज़र करने के काम में आता है। डायल गेज के अंदर आपका ईच डिवीज़न 0.01 mm का होता है और एक पूरा रिवोल्यूशन 1 mm का। जैसे ये डायल गेज है, इसके अंदर ये जैसे एक रिवोल्यूशन, ये वाला ऐसे कई सारे रिवोल्यूशन, एक जो इसका डिवीज़न होता है दिस वन, एक डिवीज़न आपका कितना का होता है? 0.01 mm का। और एक पूरा रिवोल्यूशन 1 mm का होता है। टेस्ट मेंट्रल क्या होता है? टेस्ट मेंट्रल आर यूज फॉर चेकिंग द ट्रू रनिंग ऑफ स्पिंडल। ये ट्रू रनिंग चेक करने के काम में आता है। आपसे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि चेकिंग द ट्रू रनिंग ऑफ स्पिंडल डैश टेस्ट मेंट्रल, स्ट्रेट एज और कई सारे ऑप्शन दे देगा, तो उधर आपका क्या आएगा? टेस्ट मेंट्रल। और इसमें जो लेंथ होती है इसकी 100 mm से 300 mm तक होती है। स्ट्रेट एज आपका स्ट्रेटनेस और फ्लैटनेस चेक करने के काम में आता है। 2 तरीके के स्ट्रेट एज होते हैं, बो शेप्ड और आई शेप्ड स्ट्रेट एज। स्प्रिट लेवल हाई ग्रेड प्रिसीजन वर्क के लिए यूज होता है। दिस शुड हैव सेंसिटिविटी अबाउट 0.04 टू 0.06 mm पर मीटर फॉर ईच डिफ्लेक्टेड डिवीजन। ऑटो कॉलीमेटर ये किस लिए काम में आता है? ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो डिफ्लेक्शन चेक करने के काम में आता है। वेवनेस मीटर आपका क्या करेगा? वेवनेस मीटर ऑफ 50:1 मैग्नीफिकेशन इज यूजफुल इन एग्जामिनिंग एंड रिकॉर्डिंग दी सरफेस वेवनेस चेक करने के काम में आता है। एलसीसी की फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, लाइफ साइकिल कोस्टिंग, MTTR मीन टाइम टू रिपेयर। इसके बाद आ जाता है आपका बेसिक डायमेंशन आपसे पूछा जा सकता है। बेसिक डायमेंशन इज ऑल्सो कॉल्ड, ये होता है नॉमिनल डायमेंशन। बेसिक डायमेंशन कौन सी डायमेंशन होती है? जहाँ से हम डिज़ाइन कैलकुलेशंस के लिए और डायमेंशंस अपने लेते हैं। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मशीन एलिमेंट ड्राइव्ड फ्रॉम डिज़ाइन कैलकुलेशन। इसके अलावा आ जाता है आपका डेविएशन क्या है? आपका एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल मेजर्ड साइज एंड द कोरस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। अपर डेविएशन क्या होती है? मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और माइनस बेसिक साइज। और लोअर में मिनिमम लिमिट, वहाँ पे मैक्सिमम और यहाँ पे मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। यही फ़र्क है अपर और लोअर डेविएशन में, माइनस बेसिक साइज। फंडामेंटल डेविएशन क्या होती है? फंडामेंटल डेविएशन इज द अपर और लोअर डेविएशन विच इज़ द क्लोजेस्ट द बेसिक साइज। उसके अलावा आ जाता है आपका टॉलरेंस जोन के 2 फार्मूले होते हैं, मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, या अपर डेविएशन माइनस लोअर डेविएशन, वो टॉलरेंस जोन में आ जाता है। जीरो लाइन कौन सी होती है? जो जीरो डेविएशंस को शो करेगी, इसको जीरो डेविएशन लाइन भी कहा जाता है। इट रिप्रेजेंट द बेसिक साइज। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अपर एंड लोअर डेविएशन के कंपोनेंट, अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन। अपर डेविएशन का जो आपका रिप्रेजेंटेशन होता है वो ES से होता है, और शाफ्ट का होता है स्मॉल ES से। होल कंपोनेंट है उसका अपर डेविएशन ES, होल का ही EI कैपिटल, और शाफ्ट का ES और स्मॉल EI। फिट क्या होता है? असेंबली ऑफ 2 मैचिंग पार्ट डैश छोड़ देगा, उसमें फिट और ऑप्शन दे देगा, उसमें फिट आएगा आपका। रनिंग फिट, पुश फिट, ड्राइविंग फिट और फोर्स फिट, ये आपके 4 फिट हैं। इन चारों में मैं डिफरेंस आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर 1 पार्ट कैन बी असेंबल इनटू अदर सो एज टू रोटेट फ्रीली। मतलब एक पार्ट दूसरे में ऐसे डाला जाएगा जिससे जो दोनों पार्ट हैं वो आराम से मूव हो सकें, घूम सकें। बट पुश फिट जो होता है उसमें कैन बी असेंबल इनटू अदर पार्ट विद द लाइट हैंड प्रेस। मतलब लाइट हैंड प्रेस करके ये मूवमेंट, इसमें मूवमेंट पुश फिट में मूवमेंट नहीं होगी, एक पार्ट में दूसरे पार्ट में। फिट हो गया तो फिट हो गया, मूवमेंट नहीं होगी, बट रनिंग में फिट होगा। ड्राइविंग फिट कौन सा होता है? जिसमें हैमर से फिट किया जाता है। और फोर्स फिट में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के, मतलब 2 पार्ट हैं,
दो देखो, असेंबली ऑफ टू मैशिंग पार्ट फिट होता है। तो रनिंग फिट में भी दो पार्ट हैं, पुश में भी, ड्राइविंग में भी, फोर्स में भी। इसमें समझो दो पार्ट हैं जो मूव कर रहे हैं, मतलब एक पार्ट में दूसरा पार्ट है और वो मूव हो सकता है। मैं समझिए कि एक होल में जैसे एक शाफ्ट चलेगी, बट स्पेस है जिससे क्या है शाफ्ट मूव हो सकती है आराम से। पुश फिट में क्या है, वो बिल्कुल फिट हो गई है, मूव नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें स्मॉल प्रेशर डाल के हमने अंदर फिट कर दिया। बट ड्राइविंग फिट में हैमर से जाएगी और फोर्स फिट में ग्रेट प्रेशर लगेगा। ये इनमें सब में डिफरेंस था। नेक्स्ट हम चलते हैं H8F7। H वाला हमारा टॉलरेंस जोन किसका रहेगा, होल का। H से होल है और F से क्या है, टॉलरेंस जोन ऑफ शाफ्ट। बट F वाला पूछ सकता है F7 इज द टॉलरेंस जोन ऑफ, उधर दे देगा होल, शाफ्ट, F से कोई नाम दे देगा, बट वो क्या रहेगा आपका टॉलरेंस जोन किसका रहेगा, शाफ्ट का रहेगा। अब कुछ मैंने सिंबल दिए हैं टॉलरेंस के साथ, जैसे स्ट्रेटनेस, स्ट्रेटनेस का है सीधी लाइन, सर्कुलरिटी का आपका ये रहा, पैरेललिज्म का दिस वन, एंगुलरिटी का दिस वन, सिमेट्री का दिस वन, फ्लैटनेस का आपके आगे है, साइलेंट्रिसिटी आपके आगे है, परपेंडिकुलरिटी ये रहा आपका, कंसेंट्रिसिटी ये रहा आपका, और रन आउट, रेडियल रन आउट और एक्सियल रन आउट का ये साइन है, सिंबल है ये। कोई भी सिंबल दे के, जैसे ये सिंबल दे दिया, दिस वन सिंबल दे देगा और लिखेगा ये किसका सिंबल है, इसमें फ्लैटनेस, साइलेंट्रिसिटी और 4 नाम दे देगा, तो आपको 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें इजीली बन सकता है। जीटी की फुल फॉर्म क्या है आपकी, ग्रुप टेक्नोलॉजी। सीबीएमएस, सीबीएम की कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस सिस्टम। फेलियर रेट का फार्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एफ इंटू टी। लैम्डा हो गया फेलियर रेट, एफ हो गया नंबर ऑफ फेलियर। MTBF मीन टाइम बिटवीन फेलियर, मीन टाइम बिटवीन फेलियर, ये मीन टाइम है बिटवीन फेलियर का। अगर आइटम फेल 8 है और पीरियड है हमारा 40,000 आवर ऑफ ऑपरेशन, तो MTBF क्या होगा, 8 इससे डिवाइड हो जाएगा, तो आपका क्या होगा 500 आवर्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, उसके बाद आपका मीन टाइम ऑफ फेलियर, मीन टाइम ऑफ फेलियर आपका मीन टाइम टू फेलियर, MTTF मीन टाइम टू फेलियर। तो ये क्या होता है, टोटल मतलब आपके जैसे दे रखा है 5, 6, 7 और 8, तो 8 से 14, 14 से 20, 21, 21, 5, 26, 26 के बाद ये 4 से भाग 4 से डिवाइड कर देंगे, 26 अपॉन में 4। तो इस टाइप से इसका MTTF मीन टाइम टू फेलियर निकाल लेंगे। मशीनेबिलिटी का आपको फार्मूला दे रखा है दिस वन। ठीक है, इधर T क्या है, स्पेसिफाइड टाइम ऑफ रिपेयर है, और इधर MTTR की भी फुल फॉर्म है, मीन टाइम टू रिपेयर। कुछ लुब्रिकेंट दे रखे हैं और उनके कलर कोड। लुब्रिकेंट कोड क्या है, DTE लाइट या स्पिंडल ऑयली, इसका येलो कलर रहेगा। DTE हैवी, अगर DTE लाइट है येलो, DTE हैवी ब्राउन, DTE हैवी एक्स्ट्रा हैवी, ये हैवी के साथ मीडियम है, ये हैवी के साथ एक्स्ट्रा हैवी। समझो ये लाइट, ये मीडियम, ये हैवी। लाइट वाला येलो, मीडियम वाला ब्राउन और हैवी वाला रेड, और ग्रीस किससे होगी आपकी ऑरेंज कोड से। अब लुब्रिकेंट और लुब्रिकेंट शेड्यूल है, और जैसे डेली है तो उसमें सिंबल D टाइप का है, डेली से D, डेली से D टाइप का, वीकली से O टाइप का है, और मंथली से आपका इस टाइप का आपका सिंबल है। ये आपके प्लांट मेंटेन PMMH के MCQ कंप्लीट हो गए हैं। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा।